हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद। आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल को। आप सभी का स्वागत है पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 को, जिसका नाम है वर्किंग विद स्ट्रिंग। यानी कि इस सेक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग के साथ जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, उस पर बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस सेक्शन के अंदर वो है कैप्चरिंग स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शन। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, पिछली भी वीडियो में इनपुट फंक्शन के बारे में आपको बताया था। आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इनपुट फंक्शन के बारे में जानेंगे कि इनपुट फंक्शन क्या होता है और ये किस काम में आता है और इसके जो अलग अलग तरीके से किस तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इनपुट फंक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और मैंने एक input_function.py नाम की फाइल बना ली है पहले से ही मेरी जो डिफ़ॉल्ट सोर्स कोड की डायरेक्टरी है उसमें। दोस्तों, इनपुट फंक्शन जो होता है ये यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए होता है। यानी कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको इनपुट करानी है यूज़र से, तो वहाँ पे आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जो इनपुट फंक्शन होता है ये हमेशा ही डेटा जो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप में कैप्चर करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूँ, इनपुट फंक्शन की सिंटैक्स क्या होती है। दोस्तों, इनपुट फंक्शन जो होता है उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका प्रिंट फंक्शन काम करता है। इनपुट फंक्शन जो होता है इसमें हम इनपुट लिखने के बाद पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है या जो भी हमें टेक्स्ट डिस्प्ले कराना होता है यूज़र से इनपुट के लिए, वो मेंशन करते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट के अंदर लिखूँगा प्लीज़, मुझे यूज़र से उसका यूज़र नेम इनपुट कराना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। ये सिंपल, जैसे आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से वही सेम सिंटैक्स है, वही कैरेक्टर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप प्रिंट फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप सबसे पहले आपने एक इनपुट के लिए यहाँ पे डाल दिया कि मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, आपको वो इनपुट जो भी आएगी वो कहीं ना कहीं स्टोर करनी होगी। उसके लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है यूज़र नेम। ठीक है, एक यूज़र नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको इनपुट से ऐसा मैप कर दिया, यानी कि ये इनपुट फंक्शन से जो भी इंफॉर्मेशन आए वो जाके यूज़र नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि ये यूज़र नेम जो इनपुट है, यूज़र नेम जो आएगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रिंट टाइप ब्रैकेट के अंदर यूज़र नेम वाले वेरिएबल की वेरिएबल को पास कराऊंगा, जिससे कि मुझे उसका डेटा टाइप पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, इसने प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम करके मुझसे टेक्स्ट लिखा है, यानी कि ये डिस्प्ले किया। अब यहाँ पे ये मुझसे इनपुट पूछ रहा है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट फॉर एग्जाम्पल सईद_कादरी। ठीक है, मैंने ये यूज़र नेम डाले। जैसे मैंने ये यूज़र नेम डाला दोस्तों, उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट हमारा पैरामीटर या सेकंड कमांड जो है हमारी इंस्ट्रक्शन रन हो गया। वो इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि प्रिंट क्लास टाइप ऑफ वेरिएबल यूज़र नेम। ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग बता रहा है। अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में टेक्स्ट को दिया तो ये स्ट्रिंग दिखा रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा इनपुट फंक्शन वो स्ट्रिंग ही लेता है। ठीक है, तो अभी मैं कोई यूज़र नेम की जगह मान लीजिए मैं यूज़र से उसकी एज इनपुट कराता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एज एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको इनपुट फंक्शन असाइन करूँगा, उसके अंदर पैरेंथेसिस में लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है, ये हो गया। अब मैं दोनों के डेटा टाइप को प्रिंट करा के देखूँगा कि पहले वाले जो जहाँ पे स्ट्रिंग यूज़र मुझे दे रहा है, वहाँ पे जहाँ पे यूज़र टेक्स्ट दे रहा है वहाँ पे डेटा टाइप क्या है, और जहाँ पे यूज़र अपना नंबर्स डालेगा वहाँ पे क्या है। तो देखिए, मैंने ये प्रोग्राम रन किया। जैसे मैंने प्रोग्राम किया, पहला इंस्ट्रक्शन रन हुआ, प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। मैंने यहाँ पे डाला सईद_कादरी। ठीक है, एंटर किया। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन रन हुआ, उसमें बोला प्लीज़ एंटर योर एज। जैसे ही मैं अपनी एज यहाँ पे डालूंगा, मैंने 25 डाली। ठीक है, देखिए जैसे 25 डाली, वहाँ पे ये दोनों
प्रिंट फंक्शन रन हो गए, जिसमें पहले वाले में बोल रहा है कि आपका डेटा टाइप बता रहा है मेरे यूज़र नेम वेरिएबल का, और सेकंड वाले में मेरे एज वाले वेरिएबल का डेटा टाइप बता रहा है, यानी कि दोनों में ये स्ट्रिंग दिखा रहा है, यानी कि ये जो भी इनपुट यूज़र से आ रही है वो डेटा टाइप जो उसका है वो स्ट्रिंग में सेव हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा यूज़र इनपुट फंक्शन हो गया। किस तरीके से इनपुट यूज़र से हम ले सकते हैं इनपुट फंक्शन के इस्तेमाल करके, और उसको किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं और बाद में कैसे उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एज वाली जो डेटा टाइप है उसको एज ए इंटीजर लेना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट फंक्शन से पहले इंट फंक्शन को लगा देना है। अब ये डेटा टाइप आपका इंटीजर में आएगा। ठीक है, देखिए ये यूज़र नेम मैं यहाँ पे सईद_कादरी, उसके बाद एंटर योर एज 25 डाल दिया। अब ये देखिए अब डेटा टाइप चेंज हो गई, यहाँ पे ये इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग आ रहा है। दोस्तों ये इस तरीके से आप बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप है, मान लीजिए स्ट्रिंग है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो पहले ही, और आप बाद में भी कर सकते हो। अगर आप पहले नहीं करना चाहते तो उसको बाद में ही कर सकते हो, लेकिन पहले ही उसे डालने से कभी कभी एरर भी आता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ रन करके। ये मैंने प्रोग्राम रन किया, पहला वाला मैंने स्ट्रिंग ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया, स्ट्रिंग में ले लेगा। भले मैं नंबर प्रेस करूँ या कीवर्ड्स डालूँ, कुछ भी डालूँ, वर्ड्स डालूँ, टेक्स्ट डालूँ, कुछ भी इनपुट करूँगा तो वो उसे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर पे काम कर रहा हूँ, एज जो है एक नंबर में आएगी, और यहाँ पे मैंने उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग डाल दिया है, तो अगर मैं उसको 25.5 डालूँ तो क्या होगा, तो देखिए ये एरर आ गया, क्योंकि हमने उसका डेटा टाइप इंटीजर लिखा है, जबकि यहाँ पे हम उसका डेटा टाइप फ्लोट में पास करा रहे हैं, इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको टेक्स्ट में भी लूंगा ना तो ये एरर देगा। मान लीजिए ऐसा, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग में ले रहा है, स्ट्रिंग में मैंने डेटा इनपुट कराया तो ये इसने एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही डेटा डिसाइड किया हुआ है कि ये डेटा होगा, और जब उसको हम कॉल कराएंगे तो वो हमें एरर दे देगा। तो इसलिए इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा कोई भी टेक्स्ट को, जो भी इंफॉर्मेशन वो उसके थ्रू यूज़र से लेता है, उसको स्ट्रिंग में कंसीडर करता है, ताकि कोई भी एरर नहीं हो, और उसके बाद में आप उस वेरिएबल के हिसाब से उस डेटा को पास करा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाद में भी उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, इंट एज। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ये तो रहा आपका इनपुट फंक्शन, किस तरीके से वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है और कैसे हम उसकी वैल्यू के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में अगर वो स्ट्रिंग ले रहा है डेटा टाइप, और अगर आपको उसे इंटीजर या किसी भी चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इनपुट फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक किया होगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।